और जैसा कि हम लोगों को सर ने बताया है कि क्लास 2 का जो किताब का जो है क्लास 2 का इसके नंबर पे उस चीज़ पर हम लोग को कार्य दिवस जो 3 और 4 पर हम लोग को मिला हुआ है। आज हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम कक्षा में जाते समय बच्चों को पहले जो हमको सब्जेक्ट पढ़ाना है, जिस चीज़ टॉपिक पढ़ाना है, पहले उसका हम भाव के साथ हम बच्चों को कैसे हम कहानी या जो भी चीज़ें दी गई हैं हम उनको कैसे स्पष्ट तरीके से हम बच्चों को समझाएं ताकि उनको स्पष्ट तरीके से समझ में आ जाए। तो हम लोग को जो मिला हुआ है वो है अभ्यास 15 का है किसान का एक पाठ है का कविता है जो आज हम लोग बच्चों को हम किस तरह से भाव समझाएंगे तो उस तरीकों को देखते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो बच्चों आप लोग जानते हैं कि किसान क्या होते हैं? किसान किसको कहा जाता है? जो खेती करते हैं। किसान का नाम आप लोगों ने सुना है कि नहीं? किसान क्या करते हैं? भाई चलाते हैं, खेती करते हैं। भाई नहीं बेटा, किसान जो होते हैं खेती करते हैं। आप लोग जो देखते हैं जो चावल गेहूँ जो हम लोग खाते हैं तो कहाँ से उगता है? खेत से आता है। तो खेत से कौन उगाता है? किसान। हाँ, तो जैसे आप लोग बच्चों आपके घर में भी आपके माता पिता भी आप खेती करते हैं कि नहीं? नहीं करते हैं। आप लोग के घर में जो आपको मम्मी होंगे, जो पापा लोग होंगे और भी घर के जो लोग सदस्य होंगे वो खेती करते होंगे। जो चावल है गेहूँ है जो हम खाते हैं उन्हीं से वो बचता है। तो चलिए बच्चों आज हम लोग उन्हीं के बारे में हम लोग कविता को हम लोग गाएंगे। तो नहीं हुआ है अभी सवेरा, 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 पूरब की लाली पहचान, पूरब की लाली पहचान। बच्चों पूरब क्या है? जो पूरब क्यों कह रहे हैं? पूरब उसी को कहते हैं जब सूरज जब उगता है। आप देखते हैं ना जब सूरज उगता है तो कैसे लालिमा छा जाती है चारों तरफ। तो सूरज किस तरफ उगता है? पूरब दिशा की तरफ। तो जब उगता है तो क्या उस समय चारों तरफ लालिमा हो जाती है। तो उसी को कहते हैं पूरब। तो पूरब की दिशा में ही सूरज उगता है। चिड़ियों के जगने से पहले, चिड़ियों के जगने से पहले, चिड़ियों के जगने से पहले हाट छोड़ उठ गया किसान। हाट छोड़ उठ गया किसान जो होता है चिड़ियों के जगने से पहले ही वो अपना बिस्तर छोड़ देता है और खेतों में जाकर काम करने लगते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगला। खिला पिलाकर बैलों को ले, खिला पिलाकर बैलों को ले करने चला खेत पर काम। और नहीं कभी त्योहार न छुट्टी, उसको कभी नहीं आराम। यानी कि चाहे त्योहार हो चाहे छुट्टी हो चाहे कुछ भी चीज हो लेकिन फिर भी वो अपने खेतों में काम करता रहता है। तो इसी तरह बच्चों हम लोगों को भी अपने जीवन में अपने कार्य में हमेशा तत्पर रहना चाहिए, कभी नहीं हारना चाहिए। इसके बाद गरम गरम लू चलती संसान। यानी गर्मियों के दिनों में जब लू जब चलता है फिर भी किसान रहता है और खेतों में काम करता है। धरती जलती तवे समान, जब धरती क्या होती है जब तवे के समान जलने लगती है फिर भी वो किसान अपने नंगे पाँव वो खेतों में जाता है और काम करता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग चप्पल जूता पहन कर भी हम लोग नहीं निकल पाते हैं। तभी भी करता काम खेत पर बिना किए आराम किसान। यानी फिर भी बिना आराम किए किसान क्या करता है? खेतों में काम करता है। बादल गरज रहे गड़गड़, बिजली चमक रही चमचम, मूसलाधार बरसा पानी, और जरा न रुका लेता कम। यानी कितनों भी मूसलाधार बारिश हो बिजली चमकती हो लेकिन फिर भी वो काम करते रहते हैं। हाथ पांव ठिठुरे जाते हैं, हाथ पांव क्या होते हैं? ठिठुर जाती हैं। घर से बाहर निकले कौन? अब फिर भी आग जला खेतों की रखवाली करता है मौन। यानी कि चाहे कितनों भी ठंडी पड़ती हो लेकिन फिर भी वो आग जलाकर रात भर खेतों की रखवाली करते हैं। है किसान को चैन कहाँ, वह करता रहता हरदम काम, और सोचा नहीं कभी भी उसने घर पर रहकर करना आराम। तो अगर बच्चों किसान भी अगर घर पर ही आराम करने लगें तो शायद ही हमें फल फूल अनाज और साग सब्जियाँ हमें मिल सके। तो बच्चों ये जो हम लोगों ने आज किसान जो हम लोग कविता जो हम लोग
हम लोग पढ़े तो कितने लोगों को समझ में आया? क्या समझ में आया ना बच्चों आप लोग को? तो चलिए बच्चों हम एक एक बच्चों को खड़ा करवाएंगे और एक एक करके पढ़ते जाएंगे, हम समझाते जाएंगे। तो बच्चों को हाव भाव के साथ पढ़वाएंगे, बच्चों से करवाएंगे। ये आओ बेटा, एक लोग आएगा और इसको पढ़ेगा करेगा। चलिए, जैसे नहीं हुआ है अभी से जरा बेटा आप करके दिखाइए, कैसे करेंगे? नहीं हुआ है अभी से जरा कैसे करेंगे? नहीं हुआ है अभी सवेरा, ऐसे करके बताएंगे बच्चे, ऐसे करेंगे। चलिए बच्चों, अब इस पाठ में कुछ ऐसे शब्द आए हैं जो आज हम लोग आपको बताएंगे। जैसे कि इसमें आया है रखवाली। रखवाली किसको कहते हैं? रखवाली जो पहरेदारी जो करते हैं, जो मतलब पहरा देते हैं जहाँ की कोई और बाहर से न आए और जाए, ठीक, तो उसी को रखवाली जहाँ एक जगह बैठे जैसे। और उसके बाद दूसरा जो है इसमें कठिन शब्द है मूसलाधार। मूसलाधार क्या होता है जानते हैं? उसका लगातार देते हैं ना, जब तक मूसलाधार करते हैं, मूसलाधार बारिश होगी, बहुत तेजी से बारिश होती है, तो उसी को कहते हैं मूसलाधार। ठीक है बच्चों, बहुत अच्छे। चलिए बच्चों, आप लोगों को इस कविता में क्या अच्छा लगा? किसके बारे में अच्छा लगा? किसान के बारे में। मतलब किसान तो है, लेकिन इस जो कविता में हमने जो पढ़ा है उस कविता में आपको क्या अच्छा लगा? पहले किसान थे जो त्योहारों में भी आराम नहीं करते थे, अब किसान त्योहार में आराम कर लेते। तो देखिए, पहले के जो किसान होते हैं वो चाहे कितनों भी त्योहार हो चाहे कुछ भी हो, उनके जीवन में कितनों काम पड़ जाए, लेकिन वो फिर भी खेतों में वो काम करेंगे और हमको और अपने लिए भी क्या करेंगे वो। इसके बाद अगले दिन क्लास 4 में जब हम क्लास वर्क में आएंगे तो कल की पढ़ाई हुई जो भी चीज़ें हैं वो बच्चों से रिवीजन करेंगे और हम बच्चों से खुले व बंद छोर के प्रश्न भी पूछेंगे और बच्चे उसका उत्तर स्वयं देंगे अपने भाषा में।